आज मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ। अगर ये स्टोरी आपने पूरी सुनी तो आपकी ना नींद उड़ सकती है। ऐसी स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक एक अमर नाम का लड़का था जो कि बहुत ही छोटी एज का था। मतलब अगर बात करते हैं अप्रॉक्स वो 16 या 17 साल की एज का था और वो रहता था जस्ट अपने एमपी का बंदा था, ठीक है? और उसके एक ड्रीम थे कि वो लाइफ में कुछ अमीर बने, कुछ अच्छा करे। वो बस उसके माँ-बाप खेती करते थे, वो खेती नहीं करना चाहते थे, उसकी एक सिस्टर थी और वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। तो उसने कई बार ट्राई किया, वो सोचता था कि मतलब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, कुछ करूँ, बट उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाहर निकल पाए, कुछ कर सके। तो एक दिन उसने जस्ट एक प्लान बनाया कि अब तो मुझे किसी तरीके से बाहर निकलना है। जब मैं बाहर निकलूँगा तब जाके ही मेरे ड्रीम पूरे होंगे। घर में सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? और ना ही मेरे माँ-बाप के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे कुछ अच्छा करवाएँगे। वो तो बस यही है कि मैं भी बड़ा हो जाऊँगा, जैसे अभी खेती करता हूँ वैसे ही खेती करूँगा। दैट्स व्हाई उसने एक दिन कोशिश करके डिसीज़न ले लिया और वो एक ऐसा बंदा जिसने कभी भी ट्रेन का चेहरा तक नहीं देखा था। ट्रेन के बारे में नहीं पता था, बट ये पता था कहीं जाते आते हैं तो इससे जाते हैं। वो रेलवे स्टेशन पहुंच तो गया, वहां से उसने किसी तरीके से पता किया कि आखिर दिल्ली तक कौन सी ट्रेन जाती है। अब बैठ भी गया वो पता करने के बाद। फिर आया टीटी, क्योंकि उसके पास तो टिकट थी नहीं, तो उसने टिकट का पैसा ही नहीं था, तो उसने टिकट तो लिया नहीं था। टीटी आया, टीटी को उसने बताया, आंख उसकी भरी हुई थी बताते हुए कि मेरे पास टिकट नहीं है और प्लीज़ मेरा दिल्ली जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा सा था, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी, पर टीटी ने बोला तुम मुझे पैसे दो या तुम ट्रेन से उतर जाओ। अब उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। बट ये सारा बहुत बार टीटी के बोलने पे एक बंदा ये सारा नज़ारा देख रहा था और उस बंदे ने बोला जो भी मैटर है बताओ मुझे क्या करना है, कितना लगेगा पैसा। और जितना भी अमर का पैसा था, अमित, हाँ ठीक है, जितना भी अमित का पैसा था वो सारा कुछ उन्होंने दे दिया। देन उस पर्सन ने एक कार्ड निकाल के दिया अमित को और बोला कि अगर कभी भी आपको दिल्ली पहुंच जाते हो और दिल्ली पहुंचने के बाद कभी भी आपको कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप इसे कॉल करना और मेरे पास पहुंचना। अब वो वैसे भी वो दिल्ली जाने का कोई बड़ा मोटिव नहीं था, वो तो दूर के उसके एक अंकल थे और इस वजह से वो मिलने जा रहा था, जस्ट कोई उसका मोटिव नहीं था। बंदा किस तरीके से डिसीजन बनाया और वो अंकल के यहाँ पहुंचा। अब वो अंकल को भी बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि वो बंदा पहली बात तो दूर का था, सेकंड नंबर पे आज की डेट में दिल्ली में अगर कोई किसी के यहाँ आ रहा तो उनको इतनी खातिरदारी की कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, तो उनको भी नहीं थी। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अंकल मैं कुछ लाइफ में करना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज़ करना है, आप मेरी हेल्प करो, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दो। पहले तो वो बहुत नाखुश थे, बट फिर भी उन्होंने एक जगह पे कार वॉशिंग जहाँ होती है कार वॉश की जगह, और बात किया और इसको लगा दिया काम पे। अब वो जाने लगा डेली, करने लगा, उसको काम मिल गया। बट एक दिन उसको पता लगा कि जो पैसा मुझे कार वॉशिंग का मिलता है वो एग्जैक्टली पैसा मेरे अंकल रखते हैं, वो मुझे ओनली 1000 रुपये देते हैं। वो कुछ दिन शांत रहा, बट एकदम से उसके रहते रहते उसकी जब मेहनत बढ़ने लगी तो उसने देखा कि मतलब मुझे तो 1000 रुपये ही मिल रहा है, तो उसने बोला एक बार मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि सबको ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को कैसे कम मिल सकता है। पर एक्चुअली हुआ क्या, जब उसने पूछा अपने चाचा से, अंकल से, डायरेक्टली उनने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया विदाउट कुछ बोले, और इतना गुस्सा किया घर से निकाल दिया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एकदम से उसे ध्यान आया उस कार्ड का कि अब मैं इनसे पूछता हूँ। कॉल किया, उन्होंने बोला आज रात को तो नहीं, कल मॉर्निंग आप मेरे ऑफिस आओ तो हम डिस्कस करेंगे। ऑफिस गया और वो पर्सन करता था कुछ और नहीं, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग का जबरदस्त लीडर था। सो वो पर्सन को उसने सारा कुछ दिखाया और अमित से बोला तुम कर लोगे? अमित बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं कर लूंगा, क्योंकि अमित के पास अब चूज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं था, उसने खुद ही चूज किया और उसने क्या किया, बोला मैं कर लूंगा, और उसने करना काम चालू किया।
वो ऑफिस में ही रहता था, ऑफिस का सारा काम करता था, सारा कुछ करता था, और दिन भर भाग भाग के ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करता था। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत रिजेक्शन आए, पर बंदे ने ठाना था करना तो है, ऑप्शन तो कुछ नहीं है, इससे बेहतर काम, इससे रिस्पेक्ट वाला कोई काम नहीं। फाइनली धीरे 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 करके उसकी एक टीम बनी। जब वो नॉलेज लेके एक्सपर्ट बना तो दिल्ली में इतनी बड़ी टीम बनी कि वो उस पोजीशन में पहुंच गया जिसका उसका ड्रीम था। तो फाइनली 15 महीने की मेहनत करने के बाद उसको रिजल्ट मिला। उसका ड्रीम, एक कार थी उसकी ड्रीम, उसको लेना है। वो दिन आया, बुक कराने गए उसके सर अपलाइन, और वो उसने डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं मैंने एक जगह पे बात कर रखी है, मुझे उसी शोरूम से कार बुक करनी है। सर बोले नहीं, हम किसी और कर ले, नहीं हम वहीं करना। ठीक है, अपलाइन बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा ड्रीम है हम कर देते हैं। तो अपलाइन ने क्या किया, कर दिया बुक। बुक करके आ गए। अब जब हम जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन गए, इन सभी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी टीम टीम आती तो आपको ही पता कितनी बड़ी टीम होती। तो शोरूम में गए, और एकदम से जब शोरूम में गए, जब अमित की एंट्री हुई तो उसके अपलाइन ने देखा अमित बहुत पुराने कपड़े पहन के आया, और वो पुराने कपड़े वही कपड़े थे जब वो फर्स्ट टाइम उस ऑफिस के अंदर गया था, जब नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडर से मिलने गया। तो वो बोला कि आप सभी लोग अंदर जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसके अपलाइन ने बोला बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आप ऐसे मत रहो, आपके डाउनलाइन आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने बोला बस सर कुछ मिनट। वो सभी को अंदर भेज दिया और वो बाहर खड़ा हो गया। अंदर से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बाहर निकल के आया, और वो उसे देख के बहुत गुस्से में बोला, तू फिर आ गया, तेरे को बोला था तेरे को कोई काम नहीं मिलेगा, तेरे को देख दिमाग खराब मत कर, तेरे को पैसे चाहिए 200 300, ले यहाँ से दफा हो जा, घर चले जा, कोई मतलब नहीं है करने का, कुछ नहीं कर पाएगा तू लाइफ में। और वो सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई और नहीं, वही अंकल थे जिन्होंने उसको घर से निकाला था। अमन ने कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर वो थोड़ी देर बाद अपनी एक बहुत ही अच्छे ड्रेसअप में उसने एंट्री किया, और वो एंट्री उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव अंकल देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनको ड्रीम मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था क्या ये सच में अमित है। वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसने सोचा चलो फिर एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है कोई उसके सीनियर कार ले रहे हो तो वो उसके लिए आया हो, उसकी तो नहीं, अज्यूम वो कर ही नहीं सकते कि उसकी भी कार हो सकती है। जब एकदम से कार की दी गई, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे लोगों ने फोटो खिंचवाई। वो स्टीयरिंग के पास बैठा, जब सारा कुछ देखा उसको यकीन हो गया। आखिरी में जब कार वगैरह बाहर गई, देन उसके बाद अमित एक मिठाई का डब्बा लेके और वही सेल्स के एग्जीक्यूटिव अंकल जी के पास गया और उनको दिया। बोले तो सच में कर लिया ये, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छा ये बता, मैं इस शोरूम में कब से बात काम कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बना, तुझे देख के तो बड़ा मजा आया, और तूने कैसे किया, तूने मुझे बताया भी नहीं। तो उसने बोला मैंने अंकल आपको कॉल किया था, पर आपने ये बोल के फ़ोन कट कर दिया था दोबारा ज़िंदगी में कॉल मत करना, और आपने मेरा नंबर ब्लॉक डाला था, और नेक्स्ट टाइम भी कॉल किया, ठीक है, और मैंने आपको सजेस्ट किया था वर्क के लिए, पर आपने ये बोला था फ्रॉड है, ये सब कुछ नहीं होता। तो दैट्स वाई। अब आप सोच सकते हो कि उसकी बात क्या हुआ होगा। सिंपल है, जितने लोगों को भी हम बिजनेस बताते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनका यही हाल होना है। हमारे नोट छपते हुए वो देखेंगे, तो आपको दूसरों को रिजेक्शन से रिजेक्ट नहीं लेना है। वो एक आपकी लर्निंग पीरियड है। जैसे थॉमस की 1000 टाइम में एक बल्ब बनाने की प्रक्रिया थी, 999 टाइम वो फेल हुए थे, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो जो भी आप काम करने जा रहे हो, वर्ल्ड का बेस्ट काम कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को बता रहे हो बेस्ट है, करो, बेस्ट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी न्यू कहानी के साथ, न्यू इंस्पिरेशन के साथ, कुछ न्यू सीखते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करते हैं। तो आप भी स्टार्ट करो।